अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड बेस और सॉल्ट को समझने से पहले हम इस पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे। यू हैव ऑलरेडी रीड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स कैन बी मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। हमें पता है कि दुनिया में हर चीज़ जो है वो एटम से मिलकर बनी है। ठीक है, एटम जो हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं? एलिमेंट्स बनाते हैं। एलिमेंट आगे फर्दर जुड़कर मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, अब क्या है कि दुनिया में मौजूद हर चीज़ उन्होंने कहा है कि एलिमेंट के मिलने से बनती है। ठीक है, और एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। More than 3 million compounds are known to the scientist। यानी कि 3 मिलियन कंपाउंड जो हैं अब तक साइंटिस्ट जो हैं वो डिस्कवर कर चुके हैं। इट इज़ particularly impossible for anyone to learn about each of these compounds। अब 3 मिलियन कंपाउंड्स के बारे में किसी भी शख्स का जानना बहुत ज़्यादा क्या है, मुश्किल है। मतलब हम 3 मिलियन कंपाउंड की स्टडी नहीं कर सकते या हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो किसी भी चीज़ की स्टडी को इजी बनाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया है, उन चीज़ों को क्लासीफाई कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब कंपाउंड्स तादाद में बहुत ज़्यादा हैं, उनको स्टडी करना बहुत मुश्किल है, तो उनकी भी क्लासिफिकेशन की गई है, उनके भी ग्रुप्स बना दिए गए हैं ताकि रेलिवेंट ग्रुप या ऐसा ग्रुप जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो उसको हम इजीली क्या कर सकें, स्टडी कर सकें। ठीक है, देयरफॉर द कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स टू मेक देयर स्टडी ईजियर। आपने याद रखना है, साइंटिस्ट ने किसी भी चीज़ के अगर ग्रुप बनाए हैं तो उसका मेन पर्पस ये है कि उनको स्टडी करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट एसिड, अल्कलीज एंड साल्ट्स। अब चूँकि एसिड, बेसिस और साल्ट भी कंपाउंड्स हैं, इनको भी ग्रुप्स में डिवाइड किया गया ताकि इनको स्टडी करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो आज हम इस चैप्टर में एसिड, बेसिस और साल्ट्स को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सबसे पहले है एसिड। एसिड वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड है और एसिडस वर्ड से ड्राइव किया गया है। ठीक है, द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस मीन सुअर। ठीक है, यानी कि एसिड लैटिन वर्ड में एसिडस वर्ड जो है उससे ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है खट्टा। ठीक है, या तुर्श। समझ आ गई या नहीं? ठीक है, इन केमिस्ट्री द टर्म एसिड हैज़ बीन यूज टू नेम अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड दैट हैव सुअर टेस्ट। एसिड्स आर डिफाइंड एज, यानी कि केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड्स जिनका जायका खट्टा होता है या सुअर टेस्ट होता है उनको एसिड की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, बेसिकली केमिस्ट्री की टर्म में हम एसिड को इस तरह डिफाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एसिड है HCl। ठीक है, इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये अपना H पॉजिटिव आयन जो है वो क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो जब भी हम एसिड को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये H पॉजिटिव आयन देता है। क्या देता है? H पॉजिटिव आयन। अब ये H पॉजिटिव आयन जो है वो पानी की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और हाइड्रोनियम आयन बनेगा। हम इसको यूँ लिखेंगे Cl नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। अब देखें, इसने वाटर को क्या दिया, H पॉजिटिव आयन। तो एसिड ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको पानी में डिज़ोल्व करने से ये H पॉजिटिव आयन देते हैं। क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयन। आप यहाँ से एसिड की डिफाइन भी कर सकते हो। एसिड्स आर डिफाइंड एज द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन देयर एक्वस सोल्यूशन। एक्वस का मतलब होता है वाटर में, वाटर का जो सोल्यूशन होता है, या हम इसको पानी में जब डिज़ोल्व करते हैं। एक्वस टर्म वाटर से रिलेटेड है। ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स मतलब खट्टे फल, जैसा कि माल्टा है,
लेमन है, ठीक है, ऑरेंज लेमन वगैरह, या कोई भी ऐसी तुर्श चीज़ जो हम खाते हैं उनमें बेसिकली क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। हैव सोर टेस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिट्रस एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ इम्पॉर्टेंट मिनरल एसिड। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको एग्जांपल दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, ये एक मिनरल एसिड है, ठीक है। मिनरल एसिड ऐसे एसिड्स को बोलते हैं जो मिनरल से हासिल होते हैं, ठीक है। कुछ एसिड जो होते हैं वो हमें प्लांट एनिमल से हासिल होते हैं, कुछ एसिड जो हैं वो हम मिनरल से हासिल करते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मिनरल एसिड है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टमक। जी, ये हमारे स्टमक में भी पाया जाता है, हमारी डाइजेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। हम कोई भी खुराक खाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे स्टमक के अंदर हमारे एंजाइम पेप्सिन है, ठीक है, उसके साथ मिलके हमारी खुराक को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करता है। और पेप्सिन जो है ऐसा एंजाइम है जो सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में क्या करता है, काम करता है। इसके अलावा सम टाइम हम हाथ धोए बगैर खाना खा लेते हैं, या हमारी खुराक में खुदा ना खास्ता अगर कोई जर्म्स आ जाते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उनको ख़त्म कर देता है। तो हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने ये नेचुरली जो HCl प्रोड्यूस किया है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और एज अ एंटीसेप्टिक क्या करता है, काम करता है। एंटीसेप्टिक्स का मतलब होता है ये जर्म्स वगैरह या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, ख़त्म करता है। इसके अलावा हमारी डाइजेशन, जो प्रोटीन की डाइजेशन है उसमें भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो इस तरह से हमारे स्टमक में HCl जो है वो अपना काम करता है। उसके बाद है सोर्सेज ऑफ कॉमन एसिड्स, यानी कि हम एसिड्स को कैसे हासिल कर सकते हैं। बेसिकली एसिड्स जो है वो उसके दो सोर्सेज हैं। सबसे पहला है ऑर्गेनिक एसिड्स। ऐसे एसिड जो प्लांट और एनिमल से हासिल किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। और मिनरल एसिड्स मतलब ऐसे एसिड्स जिनको हम मिनरल से हासिल करते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। जनरली एसिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। Some acids occurs in plants and animals, they are known as organic acids, ठीक है। आप यहाँ इसकी ऑर्गेनिक एसिड्स की डिफाइन कर सकते हो। while others are obtained from mineral acid, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड की एग्जांपल है। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड जो है ये आंट स्टिंग मतलब चींटी के डंग में पाया जाता है। उसके बाद एसिटिक एसिड है, ये विनीगर सिरके में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, ये टोमेटोज़ में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जो है वो सिट्रस फ्रूट मतलब जितने भी खट्टे फल हैं, ऑरेंज है और इसके अलावा लेमन वगैरह है उसमें पाया जाता है। टार्टारिक एसिड ये टैमरिंड और ग्रेप्स, टैमरिंड मतलब इमली में पाया जाता है और अंगूरों में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जो है योगर्ट मतलब दही में पाया जाता है। जो लैक्टिक एसिड मतलब हम दही खाते हैं उसमें मौजूद होता है, ठीक है। मैलिक एसिड एप्पल्स में पाया जाता है। स्टेरिक एसिड फैट्स में पाया जाता है। हमारी बॉडी में जितने भी फैट्स हैं उसके अंदर ये मौजूद होता है, ठीक है। तो ये थे ऑर्गेनिक एसिड्स। आपने इनके नाम और इनके सोर्सेज याद कर लेने हैं, ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड की एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको पहले बताई, ठीक है। HCl इसका फार्मूला है। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है HNO3। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है। इसको किंग ऑफ केमिकल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि बहुत से केमिकल जो है उनकी प्रेपरेशन में ये क्या होता है, यूज़ होता है, या इसकी मदद से हम बहुत से केमिकल्स को तैयार करते हैं, इसलिए इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है H3PO4, ठीक है। तो आपने इनके नाम और इनके फार्मूलाज अच्छे तरीके से क्या कर लेने, याद कर लेने। तो आज हमने पढ़ा ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड्स के बारे में। आप अच्छे तरीके से इनको समझने की कोशिश कीजिए और इनके फार्मूला को अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।